वहीं प्लानिंग के तहत सोनम 23 मई की सुबह 5:30 बजे उठती होमस्टे छोड़ देती है ताकि समय रहते मौका मिलते वो जो साजिश जिसके बारे में हमने बताया कि वो जो थी पूरी साजिश राजा की वो अंजाम दे सके। दोपहर में सोनम राजा को ये कहती है कि सुनसान जगह पर ले जाती है कि फोटो शूट एक करना है, हनीमून पर आए हुए हैं, एक फोटो शूट करना है, फोटो खिंचवानी है, चलिए चलते हैं। और वहां पर जाकर वो शातिराना साजिश को अंजाम देती है। दरअसल यह है पूरी साजिश। 23 मई की दोपहर 1:30 बजे शिलोंग में राजा की हत्या की गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने में सोनम का साथ 3 लड़के विशाल, आकाश और आनंद दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक सोनम और राजा रघुवंशी जिस होमस्टे में रुके थे उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरी जगह पर तीनों आरोपी विशाल, आकाश और आनंद ने अपना डेरा जमाया था। होम स्टे से जब सोनम और राजा निकले तो बाकी तीनों आरोपी भी उनके पीछे उनको लोकेट करते रहे। सोनम लगातार तीनों लड़कों को लोकेशन देती रही। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब तीनों भाड़े के हत्यारों ने राजा का मर्डर का प्लान कैंसिल कर दिया। दरअसल पुलिस या पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, पीछा करने में बहुत थक गए थे। इस वजह से उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को नहीं मार पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, जिसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने की डील फाइनल की। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। कुछ देर बाद सोनम राजा को लेकर उस जगह पहुंच गई जहां वो अपनी साजिश को अंजाम दे सकती थी। तभी आरोपी विशाल पीछे से राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से वार कर देता है। राजा ने उसका मुकाबला भी किया। इतने में आरोपियों ने राजा पर कई बार हमला किया। आखिर में सीने और सिर पर गंभीर घाव से राजा टूट गया। उस वक्त सोनम भी पास में खड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि उस दौरान सोनम ने उन लोगों से चीख कर कहा था कि इसे मार डालो। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक राजा जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए वो लोग राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि इसके आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए थे। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो जल्द ही पूरा पैसा देने की उसने बात कही। हैरानी की बात यह है कि ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स से ही निकाल कर दिए थे। इसके बाद आरोपी सोनम और राजा की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ गए और सोनम ने अपने फोन तोड़कर फेंक दिए। साजिश को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी और सोनम अलग अलग जगह के लिए रवाना हो गए। तीनों आरोपी ट्रेन पकड़कर अगले दिन इंदौर पहुंच गए और सोनम वहां से लोकेशन बदलते हुए घूमती रही और आखिर में यूपी के गाजीपुर में आकर उसने सरेंडर किया। इंदौर से शुरू होते हैं, काशीलोंग पहुंचते हैं, कामाख्या होते हुए वो गए भी नहीं, फिर उसके बाद वापस मार करके ट्रेन से वापस आते। कितनी साजिश रची होगी, कितना सोचा होगा। शिलोंग में हुए राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा का साथी और सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी हैं। सोनम इस वक्त शिलोंग पुलिस की रिमांड पर है। अब सूत्रों की माने तो राजा रघुवंशी की हत्या से पहले और उसके बाद सोनम लगातार राज कुशवाहा से बात कर रही थी, संपर्क में थी, लगातार इन टच थी। सोनम का राज कुशवाहा के साथ लगातार संपर्क में रहने की यही बात कई और सवालों को जन्म दे रहे हैं। इससे यह भी साफ होता है कि इस पूरी साजिश में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के अलावा सोनम का साथ कुछ और लोग दे रहे थे। हालांकि वो पंडित जी ने कहा कि 7 से 8 लोग और हो सकते हैं, अब रिलेट कीजिएगा। ऐसे में सवाल यह कि सोनम के पास जब कोई फोन ही नहीं था, वो फोन कैरी नहीं कर रही थी, तो राज कुशवाहा से वो कैसे संपर्क में थी? इस संपर्क को बनाने के लिए राज कुशवाहा और सोनम के बीच किन किन लोगों ने कड़ी का काम किया होगा? सूत्रों के मुताबिक सोनम अकेले वाराणसी गई। यहां बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए थे जब वो इंदौर से वाराणसी गई। वो कौन थे? अब वाराणसी से गाजीपुर पहुंचने में सोनम को मदद किसने की? वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची जहां पे ये सरेंडर हुआ। अब बात इतनी नहीं है, राजा के मर्डर के बाद सोनम शिलोंग की कई जगह पहुंची। शिलोंग से जब वो निकल जाती है कई जगह पहुंचती है। राजा की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी के रास्ते ट्रेन से 25 मई को इंदौर पहुंच जाती है। एक दिन वहां रुकती है, फिर वाराणसी के लिए निकल गई। वाराणसी के बाद भी सोनम भागती रहती है।
वाराणसी के बाद भागती रहती है और पुलिस की यह जांच में पता लगा है कि सोनम गाजीपुर से पहले फतेहपुर भी पहुंची थी। फतेहपुर में उसके प्रेमी राज कुशवाहा का घर है। एक और सुन, फतेहपुर से गाजीपुर की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर है। कॉल डिटेल में पुलिस को फतेहपुर का भी लोकेशन मिला है। फतेहपुर में सोनम ज्यादा देर तक रुकी नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे राज के परिवार के लोग भी आरोपी बन सकते थे। सोनम फतेहपुर से निकलती है, गाजीपुर ढाबे पहुंचती और उसके बाद की कहानी कल आपने देखी ही। जाहिर है इस मामले में सोनम और गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के अलावा और भी कई किरदार हैं जो शामिल हो सकते हैं। इस बात का अंदेशा राजा के परिवार ने भी जताया है। राजा की मां उमा के मुताबिक उन्हें पंडित जी ने बताया था इस घटना में 2 महिलाओं समेत 10 से 12 लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सुनिए दोबारा। पंडित जी से हमने सवाल रखे थे तो उनने सवाल का ही पंचांग देखा था बच्चे उनकी कुंडली में से, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे इस अंजाम के पीछे 3 आदमी, एक लेडीज का हाथ तो है और बाकी और भी इसमें टीम है। जैसे 10-12 की जो टीम रहती ना वो टीम है, इसमें 2 लेडीज भी हैं। बोले पंडित जी ने हमको यूँ बताया था कि लेडीज का भी हाथ है इसमें। अब वो लेडीज कौन है ये पंडित जी ने नहीं बताया था, मगर पंडित जी ने वैसे यही बोला था बस। और वो जो सोनम भी आएगी, मैंने बोला मेरी बहू कैसी है, जिंदा है नहीं है, उसके साथ कुछ हादसा हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने साफ बताया था कि उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ बोले कि, और वो सुरक्षित है और वो ऑटोमेटिक आएगी। 4 आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले इसमें ये छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है ये बात तो मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई हमको ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। तो राजा रघुवंशी को कितने खौफनाक और विभत्स तरीके से मारा गया ये हम आपको बताते हैं। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के शरीर पर कई तीखे घावों की पुष्टि हुई है। सिर पर, सामने और पीछे 2 बड़े बड़े घाव थे। साथ ही खाई में फेंकने से राजा की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। पुलिस को घटनास्थल से ही हत्या में इस्तेमाल हथियार डाव, ये एक तरीके का जिसे कहीं कि धारदार हथियार चाकू की तरह वो मिला है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लेने से पहले सोनम रघुवंशी का जो मेडिकल टेस्ट कराया गया उसकी रिपोर्ट में सोनम के शरीर पर किसी तरह की चोट या घाव के निशान नहीं मिले। सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया, बताया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट साफ नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स ने 1 सप्ताह बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स की बात आई। अब आपको बता